इसलिए कर्म के साथ उपासना, न संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। केवल अपने आप तुरंत संन्यास ले लेने से बड़ी कठिनाई भी है। संन्यास में कोई अचानक कोई सिद्धि मिल गई, कोई बड़ा बल मिल गया तो बड़ी कठिनाई है कि प्रदर्शन की बड़ी इच्छा होती। जिनका साधक मन नहीं होता है, बुरा मानिए नहीं, वो राजनीति में हो चाहे वो धर्म नीति में हो, उनको अपने को लोगों के सामने इच्छा करने की बड़ी इच्छा होती। सामान्य संतों को मैंने देखा, वो बहुत विज्ञापन के द्वारा समाज में आना चाहते हैं। और सामान्य राजनीतिज्ञों को भी देखा कि हर चौराहे पर अपनी फोटो लगवाना चाहते हैं, चाहे वो धर्मनीति में हो और चाहे राजनीति में हो। जब अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति को अपने प्रकाशन की इच्छा बहुत ज्यादा होती। तो जब भी इच्छा होगी तो अपने इष्ट देव को दिखाएगा। और यदि सन्यासी जबरदस्ती हो भी जाए कोई, अब प्रदर्शन करने की इच्छा हुई, एक बन गया साधु। एक दिन आंखें ऊपर की उसने, 3-4 पक्षी उड़ रहे थे, पक्षियों की ओर देखा, पक्षी गिर गए, क्योंकि उसको त्राटक की सिद्धि हो गई थी। अब तो बड़ा अच्छा लगा उसको। उसने कहा चले हम इसको किसी गांव में इसका प्रयोग करेंगे। गांव में गया और जाने के बाद भवत भिक्षाम देहि, एक माता थी, दूर से उसने देखा भिक्षा मांग रहा। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात थी कि वो बड़े प्रेम से महिला अपने रुग्ण पति की सेवा कर रहे थे। उसने कहा महाराज आप अतिथि हैं, प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको अवश्य सेवा मुझसे जो बन सकेगी भोजन दूंगी। लेकिन अब इस सन्यासी को तो अपनी उस सिद्धि पर बड़ा गर्व था, इसलिए उसने कहा कि तुमने मालूम नहीं कि तुम्हारे दरवाजे के ऊपर कौन खड़ा मांग के भिक्षा मांग रहा है। वो कर्तव्य परायणा महिला जो अपने कर्म का ठीक निर्वाह कर रही है, उसने हंसते हंसते कहा महाराज जी मैं आकाश में उड़ने वाली पक्षी नहीं हूं जो तुम्हारी आंख के तरर देने से मैं गिर जाऊं। अब तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सन्यासी और इसकी बात को कैसे जान गई। तब उससे पूछा तुम्हें कैसे पता लगा। उसने संस्कृत में उत्तर दिया कि वने पिदोषा प्रभवन्ति रागिणाम गृहे पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपा अकुत्सित कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम। वने पे दोषा प्रभवन्ति। उस महिला ने कहा महाराज जंगल में जबरदस्ती साधु बनकर बैठ जाओ और मन में कामना शेष रहे तो वने पे दोषा प्रभवन्ति, तो जंगल में रहने पर भी जो छिपे हुए दोष हैं वो प्रकट हो जाते हैं। और ग्रहे पे पंचेंद्रिय निग्रहस्तपा, और संसार में रहते हुए इंद्रियों का शमन करते हुए और अपना पवित्र कर्म करते हुए यदि जीवित रहा व्यक्ति तो उसके भीतर सद्गुण अपने आप जागते हैं, उसका हृदय अपने आप निर्मल होता है। वने पे दोषा प्रभवन्ति रागिणाम, जो रागी है, जो आसक्त में डूबा हुआ है, जो संसार को केवल सत्य मानता है, केवल संसार की कीर्ति को ही सत्य मानता है, उनके भीतर दोष उत्पन्न हो जाते। वने पे दोषा प्रभव